हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई कुछ ज्ञान की बातें। देखिए, भगवत गीता में कुछ ज्ञान की बातें कही गई हैं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। उनसे कुछ अनमोल वचन मैं लेकर आई हूँ, सिलेक्टेड और अनमोल वचन, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे और अपनी लाइफ का उद्देश्य समझेंगे। ये लाइफ में आपको, अगर आप इन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आपको लाइफ में काफ़ी काम आएंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अनमोल बातों में सबसे पहला वाक्य है, जब आसमान वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कान्हा जी कहते हैं कि जब आसमान वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो ज़मीन वाले आपका क्या बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं। आप यकीन मानिए, अगर आपका गॉड से, प्रभु से अच्छा रिश्ता है, मन में बसे हुए हैं आपके और उन पर आपको भरोसा है, तो आपका ज़मीन वाले यानी कि ये मनुष्य पृथ्वी पर जो है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सेकंड है, कान्हा जी बोलते हैं, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिलों की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। कि ये बंदे की ऊंचे ख्वाब अगर तू देखता है तो दिल की गहराई से काम कर, यूं ही नहीं मिलेगी सफलता। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। कान्हा जी ने भी यही बोला है भगवत गीता में कही गई अपनी बातों में। नेक्स्ट है, कोई हमारा बुरा कर्म करे ये उसका कर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है कि कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। देखिए, इंसानियत का धर्म जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कान्हा जी बोलते हैं कि कोई हमारा, अगर मनुष्य तेरा कोई बुरा कर रहा है तो ये, कोई तेरा बुरा कर रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन तू किसी का बुरा नहीं करेगा, ये तेरा धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत प्यारी बात है, देखो जो बोली गई है भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहें। कान्हा जी बोलते हैं कि अगर आप अच्छे हैं और आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मानते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, और तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, आंख बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद के बारे में ना तो किसी पीर से पूछिए और ना ही किसी फकीर से पूछिए, आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछिए। यानी कि आपका जैसे कर्म होंगे, जैसा व्यक्तित्व आपका है, आपका जैसा बिहेवियर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका लक होता है, नसीब होता है, भाग्य होता है। नेक्स्ट है, एक समय में एक काम करो, अपनी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ, सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य तो कोई काम करता है तो एक टाइम में एक काम कर, अपनी आत्मा उसमें डाल दे और सब कुछ भूल जा, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, ये सफलता का सूत्र है एक। नेक्स्ट है, जिंदगी में कुछ नेक कार्य ऐसे भी कर बंदे जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई गवाह ना हो। देखिए, हमें जिंदगी में कोई कार्य ऐसा भी करना चाहिए, दिखावे में नहीं आना चाहिए, जिसका ऊपर वाले के सिवा कोई गवाह नहीं है। यानी कि सबसे छुप कर आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे किसी का भला हो रहा है, जिससे जग का भला हो रहा है, जिसका समाज का कल्याण हो रहा है, या किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, बीमार या बड़े बूढ़े की मदद कर रहे हैं, उसे दिखाकर मत कीजिए उसकी मदद। कुछ ऐसे नेक कार्य भी करो जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। नेक्स्ट है, अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। कान्हा जी बोलते हैं कि बंदे अपनी सोच को काबू में रख, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप करेंगे। नेक्स्ट है, कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो सर्व करोगे वो ही आपको डिजर्व करेंगे।
कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वो ही आप डिजर्व करेंगे। यानी कि कर्म का जो आप कर्म करते हैं उसका कोई मेन्यू नहीं है मनुष्य के लिए कि आपको आप ये कर्म कर सकते हैं, ये कर्म कर सकते हैं। मनुष्य अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन जो आप सर्व करोगे, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आप डिजर्व करेंगे, वैसे ही पुण्य जो फल है आप डिजर्व करेंगे, ऐसा ही फल आपको मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता और जो आप सर्व करोगे वो ही आप डिजर्व करोगे। नेक्स्ट है, खराब तबीयत से इंसान इतना बीमार नहीं होता जितना नकारात्मक विचारों से। देखिए, इंसान की तबीयत खराब कब होती है? जब वह बीमार होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बीमार कब होता है? जब हम दिमाग में उल्टे सीधे विचार लाते हैं और किसी के बारे में या गलत सोचते हैं, किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं और अच्छी बातें अपने मन में नहीं लाते हैं। तो इसलिए नकारात्मक विचारों से यानी कि बुरे विचारों से आप दूर रहें, अच्छा सोचें, क्योंकि खराब तबीयत से इंसान इतना बीमार नहीं होता जितना नकारात्मक विचारों से। तो नकारात्मक नहीं सोचना है आपको। नेक्स्ट है, जीतने का मज़ा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। ये सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो आपके जीतने का मज़ा तभी है जब सबको इंतज़ार है कि इससे नहीं होगा, ये तो हारने वाला है, तब आप जीत के दिखाइए। आप मेहनत कीजिए, पूरी लगन से आप वर्क करेंगे तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो जीतने का मज़ा कब है? जब सब कह रहे हो कि अरे ये तो हार जाएगा, सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब आप जीत कर दिखाएं। नेक्स्ट है, बहुत प्यारा सेंटेंस है, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस ये सही वक्त पर कबूल होती हैं। देखिए, अगर आपने किसी के लिए दुआ की है रब से, ठीक है, प्रभु से दुआ की है, तो वो कभी खाली नहीं जाएंगी। हाँ, लेकिन ये है कि वो सही वक्त पर कबूल होती हैं। ठीक, जिस टाइम आप दुआ करते हैं उस टाइम वो कबूल ना हो, लेकिन जब आता है सही वक्त तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य अपने व्यवहार से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास रखता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, चरित्र और व्यवहार नहीं। कान्हा जी बोलते हैं कि मनुष्य अपने व्यवहार से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास रखता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, चरित्र और व्यवहार नहीं। ठीक है, इसलिए व्यवहार अच्छा रखें। मनुष्य की जो पहचान है बिहेवियर यानी कि व्यवहार से ही है, और सब कुछ आप कॉपी कर लेंगे लेकिन चरित्र और व्यवहार कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अगर आप उन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। देखिए, अगर कोई इंसान उन चीज़ों को लेकर परेशान रहता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। इसलिए एक्स्ट्रा ना सोचें। ठीक है। देखिए, अगर आप उन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। तो आप सभी से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कान्हा जी ने भी यही बोला है कि आप ए बंदे, आप उस चीज़ को लेकर तू परेशान ना हो जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। तेरा समय का बर्बाद हो रहा है तेरा समय, और भविष्य का पछतावा है। ठीक है, भविष्य का भी पछतावा करेगा तू, क्योंकि भविष्य का सोच जो तेरे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसका परिणाम ओनली टाइम का वेस्टिंग है, टाइम की वेस्टिंग है। ठीक है, और भविष्य का पछतावा है। तो इसलिए उन बातों के बारे में सोचें जो आपके नियंत्रण में है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक है। नेक्स्ट है, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। सबसे प्यारी चीज़ है आज के टाइम की। देखिए, सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में ये बोला है कि सब्र कर बंदे, यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह ताकत है जो सभी में नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे,
और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। कान्हा जी ने भगवत गीता में ये बोला है कि अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। तो बंदे अच्छा सोच, सुख पर ध्यान दे तो वही चीज़ सक्रिय रहेगी और खुश रहेगा। तो नेक्स्ट है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन मिलना, मनुष्य का जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि कान्हा जी ने भी ये बोला है कि अगर बंदे तेरे कर्म अच्छे हैं तो तेरा भाग्य भी अच्छा रहेगा और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में तो राज करेगा। ठीक है, जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जब आपके कर्म अच्छे हों, तो सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट है, मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से प्रभु नहीं मिलते। देखिए, कान्हा जी ने कहा है भगवत गीता में कि मैं और प्रभु के कई रूप होते हैं, किसी भी रूप में प्रभु को आप पाना चाहते हैं, कि मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से प्रभु नहीं मिलते। तो इसलिए मन से याद कीजिए प्रभु को, मन से मानिए। मन में अगर आप प्रभु के कही गई बातों का पालन करते हैं, जैसे कि प्रभु कर्म अच्छे करने वालों को पसंद करते हैं, तो मन से भी झुकिए। सिर झुकाने से ही प्रभु नहीं मिलेंगे, मन से मानिए प्रभु को। नेक्स्ट है, नियत अगर ठीक हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला है कि अगर बंदे नियत तेरी ठीक है तो तेरा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए नियत अच्छी रखिए, ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से। जो दिया है भगवान ने उसके लिए धन्यवाद बोलिए और अपनी नियत हमेशा अच्छी रखना, तो नसीब तेरा कभी बुरा नहीं होगा। ये बोला है भगवत गीता में कान्हा जी ने। नेक्स्ट है, दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफ़र उतना ही होगा। देखिए, आजकल मनुष्य पूरी दुनिया का टेंशन, सुख दुख सोचते रहते हैं, पूरी दुनिया का जो प्रशासन है उसके बारे में सोचते रहते हैं, आसपास का सबका ठेका इंसान ले लेते हैं, मतलब सोचते हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें दिमाग में रहती हैं। तो कान्हा जी बोलते हैं कि दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। अरे इतना सोचिए जितना ज़रूरी हो, इतने विचार अपने मन में लाइए जितने ज़रूरी है। एक्स्ट्रा विचार इकट्ठा करके अपने माइंड में ट्रैफिक क्यों जमा कर रहे हो? दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट देखिए, वक्त बनाने वाले को वक्त देकर तो देखिए, वो आपका वक्त बदल देगा। वाओ, ये क्या लाइन है! देखो, लास्ट में मैंने ये ऐड की थी जानबूझकर, ताकि लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके बता दूँ। देखिए, वक्त बनाने वालों को तो थोड़ा वक्त देकर देखिए, वो आपका वक्त बदल देगा। यानी कि अगर आप दुखी हैं और प्रभु को पुकारते हैं, मन को शांति मिलती है, कोई राह प्रभु आपको दिखाते हैं और आपके मन को शांत करते हैं, आपको दुखों को दूर करते हैं, आप रियली यकीन मानिए प्रभु कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको दिखाते हैं जिससे आपकी किसी भी परेशानी का हल होगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे प्रभु। तो कितना प्यारा सेंटेंस है, वक्त बनाने वाले को तो वक्त देकर तो देखिए, वो आपका वक्त बदल देगा। वक्त बनाने वाले को वक्त देकर तो देखिए, वो आपका वक्त बदल देगा। इसको बार बार पढ़ें तो आपको लगेगा हाँ, हम प्रभु को याद कर रहे हैं। लास्ट में मैं बोलूँगी, बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइल। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अच्छे विचार मन में लाएं और हमेशा मुस्कुराइए। आपकी परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। प्रभु को मन से याद कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए प्रभु को भी। प्रभु आपको हर परेशानी से निकलने का रास्ता दिखाएंगे और आपके दुखों को दूर करेंगे। ठीक है, कान्हा जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें भगवत गीता में बोली हैं। मैं सभी बातें वो अपनी वीडियो में शेयर करती रहूँगी आगे भी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो ये भी काफ़ी प्यारी बातें हैं। एक बार में इतनी ही बातें अगर आप सुनेंगे तो इनको अच्छे से आप इनसे ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, इन्हें अच्छे से फॉलो भी आप कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आप अच्छा हर वीडियो से सीखेंगे मेरी।
और भगवत गीता में कही गई कान्हा जी के द्वारा बातें जो भी कही गई हैं वो मैं सारी बातें एक एक वीडियो में करके थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँगी आपके लिए। और आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ऑलवेज स्माइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट।